हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मैथ्स क्लासेस स्टैंडर्ड 8 फ्रॉम नोबलवुड स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स स्टडी किए थे। सबसे पहला था ट्रेपेजियम, फिर था काइट एंड फिर था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, उससे रिलेटेड कुछ सम्स भी किए थे। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज ऐसी थी कुछ कि opposite sides are equal, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary and diagonals bisect each other। ऐसी 4 प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी, ठीक है, पैरेललोग्राम की। अब हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम थर्ड पे जा रहे हैं। फिर फोर्थ मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सबसे पहले थर्ड वन जो है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आपके पास टेक्स्ट बुक है, देख लेना। इसमें कुछ नेम नहीं है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये है ए, इस वर्टाइस इसको बोल देता हूँ ए, बी इसको बोल देता हूँ सी एंड इधर डी। क्लॉकवाइज मैंने नाम दे दिया। तो सबसे पहली चीज तो आपको ऊपर नोटिस में गिवन है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये सारे पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको बोला है। हियर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब यूज करना होगा तब हम करेंगे। ये थोड़ा सा अलग सम है। सबसे पहली चीज देखिए, AC एंड BD। AC एंड BD उसके क्या है, डायगोनल्स है। क्या है, डायगोनल्स। तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, O। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल AOB। देखिए A यहाँ पर है, AOB, ठीक है। एंड दूसरा एंगल होगा इधर से एंगल COD। देखिए यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री की साइन की गई है, मतलब ये जो है वो कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। एंगल AOB मतलब हुआ हमारा ये एंगल, देखिए ये जो मैंने सिंबल किया एंगल का वो एंगल हुआ, एंड COD इसका एग्जैक्ट यहाँ का हुआ। तो इन दोनों एंगल्स को आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। इन दोनों एंगल्स को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के मेजर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो COD की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बट एंगल AOB का मतलब क्या है, X। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा देयरफॉर X इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या होगा, X इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। X मिल गया हमें, X Y एंड Z फाइंड आउट करने, X मिल गया। अब मैं एक और चीज की बात कर रहा हूँ, अब इसे भूल जाइए। अब मैं Y फाइंड आउट करने के ऊपर जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या ड्रॉ किया, इसी का एक पार्ट लिया है, ऊपर का पार्ट। इट इज ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB अब अगर ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है आपको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं, 3.1 से पहले। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ए वाला, ये ऊपर का पार्ट वाला, इसको मैंने इसको टेक्स्ट बुक में Y लिखा हुआ है, ये X है और ये है 30 डिग्री। तो X तो आपको मिल गया है, 30 डिग्री है, तो आप Y फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीनों का सम मैं लूंगा, X प्लस Y प्लस 30 डिग्री, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब X की वैल्यू मैं रख देता हूँ 90 डिग्री प्लस Y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
90 प्लस 30 क्या हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी मैं 120 डिग्री को साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस से कैसा होगा माइनस, तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना होगा y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। y भी मिल गया। अभी हमें चाहिए z, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे y एंड z को ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे सम्स में दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए मैं लिखूंगा यहाँ से, ये है हमारा एंगल BAC जिसको हम y कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है। और मैं दूसरा एंगल लूंगा एंगल ACD, एंगल ACD। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये हमारा शेप बना Z। अब ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती ही है, तभी इसे पैरेललोग्राम कहा है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो आप लोअर स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 7th में पढ़ चुके हो, दो पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करे तो उससे Z के जो शेप बनते हैं, या तो सीधे Z बनेगा या तो मिरर वाला Z बनेगा, ठीक है। तो दोनों जो Z में जो एंगल की पेयर बनती है उसे कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल्स, एंड उनके मेजर्स भी इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल BAC, एंगल BAC, उधर भी आप देख सकते हो ये रफ वर्क मैंने किया है, इज इक्वल्स टू एंगल CAD। क्यों दोनों इक्वल है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो BAC मतलब y एंड ACD मतलब z, तो y कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सम इज ओवर x y एंड z मिल गया, ठीक है। वैसे ही लास्ट वन, 5th वन करते हैं। उसमें जो डायग्राम गिवन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है 5th वन की। इसको मैं नाम दे देता हूँ PQRS, नाम थोड़ा सा अलग देता हूँ, प्रीवियसली भी ABCD दिया था PQRS। चलिए PQRS में देखिए ध्यान से, पहले आपको जो इजीली मिल सकता है ना उसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। ये सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल R। क्यों होगा, बिकॉज रीजन में दूंगा ऑपोजिट एंगल्स, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल P इक्वल टू एंगल R। एंगल P मतलब क्या है, y, इक्वल टू एंगल R मतलब क्या है 112। तो y की वैल्यू मिल गई 112, हो गया। अभी हमें x एंड z चाहिए, तो देखो ये 112 मिल गया, तो इधर आप इसको देखोगे PQS को, तो ये PQS जो है वो ट्राइंगल हो जाएगा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इन ट्राइंगल PQS क्या लिखूंगा मैं, ट्राइंगल PQS। कौन कौन से तीन एंगल हैं, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हो गया। अभी y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका सम करो 112 प्लस 40, 112 प्लस 40 करोगे तो हो जाएगा 152 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 152 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। 180 माइनस 152 करोगे तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 8 मतलब 28 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 डिग्री, ये मिल गया x। अब हमें चाहिए एक और चीज चाहिए z। तो देखिए PQRS इज पैरेललोग्राम, तो PS एंड QR आर पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम किसे कहा जाता है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स की दोनों पेयर्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो PS की ऑपोजिट साइड QR, ये दोनों पैरेलल हैं।
तो इसे अगर आप ट्रांसवर्सल ले लो तो ये देखिए एंगल पी एस क्यू मतलब x एंड एस क्यू आर मतलब z, ये दोनों से क्या बन जाता है z, सीधा z बन जाता है। सो देयरफॉर नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस क्यू आर। क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? तो दोनों कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, सो इक्वल होंगे। पी एस क्यू का मतलब है x, x इक्वल्स टू एस क्यू आर का मतलब है z, x इक्वल्स टू z, x की वैल्यू हमें कितनी मिली है 28, सो z इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 28 डिग्री। सम इज ओवर। इसके जैसे ही सम है आपके पास वर्कबुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में 8th में 8th के दोनों सम, फर्स्ट वन जो है वो इसके जैसा है, सेकंड वन जो है वो इसके जैसा है, सिर्फ वैल्यू ही चेंज है, ठीक है। तो वो दोनों आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है। इसके जैसे ही दोनों हैं वो दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। पहले आप ये लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब आगे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें देखिए कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम बन सकता है, लेकिन कब? इफ फर्स्ट वन है एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले तो जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी डी। एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तो क्या है, ये पैरेललोग्राम बन सकता है। बी एंड बी इन दोनों का सम, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स है ऑब्वियसली। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है? नहीं होता। उसकी प्रॉपर्टी तो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगल बी एंड एंगल बी आर opposite angles, not adjacent angles। अगर adjacent angles दिए होते तो हो जाता, तो पॉसिबल था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वन, ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए बी और डी सी दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फिर ए डी इक्वल्स टू 4 एंड बी सी 4.4, ए डी 4 एंड बी सी 4.4। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए ए बी एंड डी सी इक्वल है, बट ए डी एंड बी सी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक 4 है एक 4.4 है, दोनों अलग अलग हुए। तो इसका मतलब ये हुआ नो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ए डी एंड बी सी आर ऑपोजिट साइड्स, AD and BC are opposite sides, but AD is not equal to BC। AD और BC इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तो हो जाता। थर्ड वन, एंगल A70 एंड एंगल C65, एंगल A70 एंड एंगल C65। अभी आप बताओ होगा कि नहीं होगा? यस, आपको पता है ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? नो, बिकॉज opposite angles are equal in parallelogram। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल्स। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसके जैसा ही है, मतलब थियोरेटिकल है, उसमें और कुछ नहीं है। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसकी रफ फिगर ड्रॉ करनी है? क्वाड्रिलेटरल की। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन आगे पहले पूरा रीड कर लो। बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर।
ऑपोजिट एंगल्स की 2 पेयर होती है, मतलब टोटल 4 एंगल होते हैं ऑपोजिट में, ए का ऑपोजिट सी, बी का डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो जो पैरेललोग्राम भी ना हो और दोनों में सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स की जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, बट एक पेयर जो है वो ऑपोजिट एंगल्स की इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब ये कैसे होगा पता है आपको? आपको है ना 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल रखनी है, बाकी की 2 एडजेसेंट साइड्स जो है वो अलग अलग मेजर की ले लेनी है। तो ये दोनों एंगल्स जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल रखी हैं। अब जो 2 साइड्स होंगी ना, लेकिन उनका देखिए हो गया, ये दोनों एंगल्स क्लियरली सेम नहीं है ऐसे दिख रहे हैं, और ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। इसको नाम दे देना ए बी सी डी, मैं दे देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है, बट एंगल बी एंड एंगल डी नॉट इक्वल, एंड ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम होती तो ऑपोजिट साइड्स की दोनों पेयर जो है वो पैरेलल होती, बट ये पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? सो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ओवर। ये फटाफट लिख लो, फिर इसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of parallelogram. Measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूंगा, अच्छा वाला मेरे जैसा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। अब इसके लेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी एडजेसेंट एंगल्स ले लो, एंगल ए एंड एंगल बी में ले लूंगा, ठीक है। आर इन दी रेशियो 3:2। इनका रेशियो आपको गिवन है, तो एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल्स टू 3:2 हुआ। अब आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, जब रेशियो गिवन हो तब एज्यूम कैसे करते हैं? सो एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 3x एंड 2x। अब आपको पता है एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में? सप्लीमेंट्री। ब्रैकेट में मैं रीजन लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, आप पढ़ चुके हो ना। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होगा 180। एंगल ए मतलब क्या है 3x प्लस एंगल बी मतलब क्या है 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 150। तो सॉरी 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 5। सेकंड चैप्टर अब पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हर एक जगह पे आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 3 रिमेन्स 5 6 से x इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। बट हमें तो एंगल्स चाहिए, ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे मिलेगा? एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x x की वैल्यू है 36, 3 इंटू 36, 36 3 जा होगा 108।
कितना होगा 108। एंगल बी का मेजर कितना है 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 टू जा क्या होगा 72 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल बी मिल गया, अभी एंगल सी एंड एंगल सी डी चाहिए। तो नाउ अब आपको पता है, देखिए एंगल ए आपके पास है 108 एंड एंगल बी आपके पास है 72, तो सी जो है वो ए का ऑपोजिट होगा, डी जो है वो बी का ऑपोजिट होगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन क्या आएगा बोलो, ऑपोजिट एंगल्स। ये जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही आपको लिखना है, कंपलसरी लिखने की मेथड कोई शॉर्ट मत कर देना। फिर एंगल ए की वैल्यू 108 है तो सी की भी कितनी होगी 108, एंगल सी इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। ए बी मिल गया, सी मिल गया एंड बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, उसमें भी रीजन सेम आएगा, आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल बी कितना होगा, तो एंगल बी 72 है तो एंगल बी भी कितना होगा 72 डिग्री। चारों एंगल मिल गए, सम इज ओवर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, इसके जैसा ही है, बट यहाँ पे रेशियो गिवन है, वहां पे ऐसा बोला इक्वल मेजर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ऐसा ही एक ड्रॉ कर लेना है, मेजर मत लिखना। लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। फिर यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी गिवन है। क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और उसके इक्वल्स टू एक्स एज्यूम कर लेना। क्या कर लेना, एक्स एज्यूम। यहाँ का मैंने लिखा है, ये नहीं आएगा, यहाँ से ये आएगा। अब फिर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, सेम रीजन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए की जगह पे भी आप एक्स रख देना, एंगल बी की जगह पे भी एक्स रख देना। यहाँ पे 3x 2x है, वहां पे x प्लस एक्स आएगा 2x, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए 90 मिलेगा, बी 90 मिलेगा, सी भी 90 मिलेगा एंड डी भी 90 मिलेगा, लेकिन प्रोसेस ऐसे पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सम जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप लोग ये लिख लो, फिर अभी एक और सम मुझे लेना है, हम वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो ओवर करेंगे, ठीक है। 6th वन जो है वो होमवर्क में है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 पे अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। द एडजेसेंट फिगर होप, यहाँ पे मैंने होप इज पैरेललोग्राम, एक्चुअली स्पेलिंग होप होता है, लेकिन हम रीड करेंगे HOPE because it's is HOP and E are its vertices. Find the angle measure X, Y and Z. Find the angle measure X, Y and Z. State the properties you use to find them. State the properties. Properties तो भी हम लोग जो है वो हर बार लिखते ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे X, Y and Z पहले फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, हियर सबसे पहली चीज तो क्वाड्रिलेटरल HOPE जो है इज पैरेललोग्राम, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो आप इसके पहले जो जियोमेट्री की प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हो वो अप्लाई नहीं होती, होती ही है। जैसा कि हम प्रीवियस सम में कर चुके हैं, अल्टरनेट एंगल्स की है, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आते हैं एक जगह पे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यूज होती है। जो भी प्रॉपर्टी जिस तरह का शेप होगा उस तरह से यूज हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लूंगा एंगल POH, मतलब ये अंदर वाला एंगल, एंगल POH प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि देखिए POH इंटीरियर है, वो 70 डिग्री एक्सटीरियर है। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस की है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो ये प्रॉपर्टी में लिखूंगा लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। देखिए ये जो हम लिखते हैं ना वो उसकी प्रॉपर्टी होती है और वो हमें हर बार लिखनी है, ठीक है। प्लस 70 को उधर लेके जाओ, कैसा होगा माइनस, तो एंगल POH इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मतलब क्या होगा, एंगल POH इज इक्वल्स टू 110 डिग्री।
अब POH मतलब ये हुआ 110 डिग्री। अब ये अगर 110 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट एंगल एंगल ई होगा x, ठीक है। तो नाउ एंगल POH इज इक्वल्स टू एंगल PEH, या सिर्फ ई भी आप लिख सकते हो। क्यों ये दोनों इक्वल हुआ? बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो चलिए अब एंगल POH की वैल्यू 110 एंड PEH मतलब x हो गया, तो x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 110। ये x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें y एंड z दोनों चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये अगर 110 मिला, ये 40 है, सॉरी, ठीक है, y आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये भी करोगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एंगल EHP, एंगल EHP। कोई ये मत बोलना सर यहाँ पे एक्स आता है, ये एंगल ही नहीं बनता, हमने जो अलग से ड्रॉ किया है इसमें सिर्फ एक ही एंगल यहाँ वाला ही बनता है। ये कितना गिवन है आपको? 40 डिग्री। और फिर HPO, एंगल HPO ये है y। तो देखिए ये दोनों किस में आते हैं? Z बन जाता है। इसको आप ऐसे करोगे रोटेट, तो ये क्या बन जाएगा? Z। तो Z में जो आते हैं ये दोनों साइड्स पैरेलल तो है ही, पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम ट्रांसवर्सल उसमें Z बनता है, तो वो होंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं लूंगा एंड एंगल EHP इज इक्वल्स टू एंगल HPO, एंगल EHP इज इक्वल्स टू एंगल HPO। क्यों होगा? रीजन प्रॉपर्टी भी लिखनी है। प्रॉपर्टी क्या होगी? अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल EHP मतलब 40 डिग्री एंड HPO मतलब y, तो y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। y मिल गया। अब किसकी बारी है? z की। तो देखिए ये y 40, ये 110, ये z, तो ये तीनों जो है वो ट्राइंगल के एंगल हुए। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लूंगा। इन ट्राइंगल HOP तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो y प्लस z प्लस तीसरा एंगल कितना गिवन है? 110 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए अब जिसकी वैल्यू है हम उसकी रखते हैं। y की है 40 डिग्री, z हमें फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस z प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए आगे जाते हैं। 40 प्लस 110 मतलब क्या हो जाएगा? 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 को उधर लेके जाओ, प्लस से कैसा होगा? माइनस। सो z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। z की वैल्यू भी मिल गई। सम इज ओवर। क्लियर? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। इसके जैसा भी वर्कबुक में कोई सम है नहीं, ये ध्यान से देख लेना। IMP सम है, ठीक है। वैल्यूज चेंज करके पूछ सकते हैं आपको। कोई भी एंगल जो है वो कन्वर्ट करके फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो अब हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।